चलिए फिर स्टार्ट करते हैं धुआंधार। चलिए क्वेश्चन दिया है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है। चलिए दोस्तों बताइएगा कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो बनी है वो आपकी कौन बनी है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है। चलिए बताइएगा भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है। ट्रू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है याद रखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन वरुण का अनावरण कहां पर किया गया है। चलिए वरुण का अनावरण जो किया गया है दोस्तों कहां पर किया गया है, तो याद रखिए आपके नई दिल्ली में किया गया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंडिया इवोल्यूशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में से पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं इंडिया इवोल्यूशन 2021 में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो आपके कर्नाटक ने प्राप्त किया है। 4 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है। चलिए IBB पूर्णकालिक सदस्य के लिए किसे नामित किया गया है। 5 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा जयंती प्रसाद को। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है, जयंती प्रसाद को किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए गौतम अडानी जो आपके हैं इनको कौन सा स्थान मिला है 6 नंबर में, तो याद रखिए इनको चौथा स्थान मिला है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इनके पास देखा जाए तो 113.9 अरब डॉलर की कह सकते हैं नेटवर्क आपका है इनके पास। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम में जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। चलिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है 7 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश आपका आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। चलिए भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपके नामीबिया के साथ। किसके देश है, तो नामीबिया इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, नामीबिया इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अजय परिदा का निधन हो गया, ये आपके कौन थे। अजय परिदा, चलिए 9 को ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर, याद रखिए जीव विज्ञानी थे। क्या ये जीव विज्ञानी आपके थे, यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर 8 नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत सरन के शशि के नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आपके विनीत सरन है, इनको नियुक्त किया गया है। 10 को ऑप्शन सी हो जाएगा BCCI के याद रखिए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूपिंदर सिंह का निधन हो गया, वो आपके कौन थे। भूपिंदर सिंह का निधन हो गया है, आपके थे कौन, यहाँ पर आपका 11 नंबर में। तो चलिए ये क्या थे भाई, चलिए ब्लैक ईयर माना जाता है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं ये मशहूर गायक थे। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। देखिए 2022 में बहुत अच्छे जो आपके लोग थे वो आपके निपट गए हैं, है ना, इसीलिए इस वर्ष को ब्लैक ईयर माना जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई। 12 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपके राजस्थान में। कहाँ पर आपके, तो राजस्थान के जयपुर में आयोजित की गई है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है। यहाँ पर 13 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपकी याद रखिए नीदरलैंड। कौन, नीदरलैंड इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार किया है। चलिए सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए एक योजना तैयार किया है, तो ये इसका नाम है आपका नमस्ते योजना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया गया है 15 नंबर में,
तो 15 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। याद रखिए 18 जुलाई, 18 जुलाई जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। पहले 1 नवंबर को मनाते थे, कब? 1 नवंबर को मनाते थे, लेकिन अब आपका 18 जुलाई को मनाया जाएगा। यहाँ पर वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ऐसी सलाह दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि देश के उपराष्ट्रपति बंडारा युलुनजूफ भारत के दौरे पर आए थे। ये जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो आपके हैं कहाँ के? तो ये उपराष्ट्रपति आपके गाम्बिया के हैं। कहाँ के हैं? गाम्बिया है। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? चलिए यहाँ पर 17 नंबर में, तो इनका नाम क्या है भाई? ऑप्शन दीजिएगा मनोज कुमार। ऑप्शन देखिए 17 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा मनोज कुमार, इसका आंसर है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नमस्ते योजना है, हाँ भैया उसका नमस्ते योजना ही है जो आपका क्वेश्चन था। कहाँ गया? ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। यहाँ पर 14 वाले में ए नंबर ये नमस्ते योजना है भाई, ठीक है, इसमें आपकी नमस्ते योजना ही है, इसका आंसर आपका ए नंबर ही होगा, ठीक है। चलिए चेक कर लिया है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया? चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा? ये आपके मार्गरेट अल्वा है। मार्गरेट अल्वा जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है। इन्हें नामित भी किया गया था और इनका रिजल्ट भी आ चुका है। यहाँ पर देखिए इनका रिजल्ट भी आपका आ चुका है। और कौन हो गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति? पहले थे वेंकैया नायडू, लेकिन अब कौन हो गए हैं? तो याद रखिए अब आपके हो गए हैं कौन से भाई? धाकड़ जीत हो गए, मतलब आपके ये आपके हो गए हैं जगदीश धनखड़। कौन बन गए हैं? इनमें से कोई पहले जो आपके थे विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था मार्गरेट अल्वा को, लेकिन मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं, मात्र 182 मिले हैं। और जीत जो आपकी हुई है वो आपकी जगदीप धनखड़ को हुई है। जगदीप धनखड़ ये अब आपके बन गए हैं क्या? उपराष्ट्रपति हो गए हैं। याद रखिए धनखड़ आपके 528 उनको वोट मिले थे, 528। तो याद रखिए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपके धनखड़ हैं। ना याद रहे तो धड़कन याद रख लीजिएगा, याद रहेगा धड़कन, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे अगला पॉइंट, ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है? चलिए ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? चलिए 19 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी, ये आपके मणिपुर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए याद रखिए इनको मणिपुर का भी मिला है और बंगाल का भी मिला है, अर्थात ये मणिपुर को भी देख रहे हैं और बंगाल को भी यहाँ पर देख रहे हैं। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय आपके कौन बन गए हैं? चलिए 20 नंबर में इनका नाम है मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस के फाइनल्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और ऑप्शन बन गया है आपका नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फाउंडेशन के अध्यक्ष पद किसने इस्तीफा दे दिया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यहाँ पर दिया है फेडरेशन, तो फेडरेशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है याद रखिए नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा ने याद रखिएगा कि आपके हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 21 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर के सीईओ आपके कौन बने हैं? चलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर में? चलिए 22 को ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है आशीष कुमार चौहान। क्या है? आशीष कुमार चौहान इनका जो आंसर है राइट हो जाएगा, आशीष कुमार चौहान। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए और वीडियो को भी लाइक करिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को भी लाइक का बटन दबा दीजिए सभी लोग, और शेयर का भी बटन दबा दीजिए, लाइक का भी बटन दबा दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? यहाँ पर देखिए 23 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा INS सिंधु ध्वज। क्या है? INS सिंधु ध्वज ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं? 24 नंबर में। ऑप्शन लॉक करिएगा, डी नंबर आपके 17 जुलाई को। कब? 17 जुलाई जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया जाएगा? संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया जाएगा? 25 नंबर में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से आपका वाराणसी, क्या हो जाएगा? वाराणसी को संघाई सहयोग के संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ये 15 जुलाई 2022 की बात है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य सरकार ने स्वयं की पुलिस ऐप और ई फायर सेवा शुरू कर दिया है? तो स्वयं की पुलिस ऐप और ई फायर सेवा शुरू किया है 26 नंबर में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है आपके उत्तराखंड ने। यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड ने पुलिस ऐप और ई फायर सेवा शुरू कर दिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाल ही में एक समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है? असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? देखिए 27 नंबर में। अगर तुक्का मारेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या? अरुणाचल प्रदेश इसको ऑप्शन है, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन ये विवाद हो रहा था किसके साथ? असम और मेघालय के साथ हो रहा था। मेघालय ऑप्शन दिया नहीं है भाई, मेघालय ऑप्शन नहीं दिया है, इसका मतलब है कि आपके अरुणाचल प्रदेश के साथ भी कोई दिक्कत रही होगी। क्यों भाई, ऐसा तो कोई चीज़ दिया गया है क्या? अरुणाचल प्रदेश की हुआ समझौता। हाँ देखिए 16 जुलाई को हुआ है, ये 16 जुलाई को हुआ है। 16 जुलाई याद रखिए, जुलाई कर लीजिए इसको। 16 जुलाई 2022 को ये आपके असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हुआ है। ठीक है, और 29 मार्च को याद रखिएगा, ये जो आपका असम और अरुणाचल प्रदेश का हुआ है ये अभी 16 जुलाई को हुआ है, जो कि अभी हाल ही में आपका हुआ है, अर्थात 16 जुलाई को हुआ है। लेकिन आपका असम और मेघालय के बीच भी क्या हुआ था कि असम और मेघालय के बीच एक विवाद का ऐतिहासिक कह सकते हैं कि उसका भी क्या हो सकते हैं विवाद सुलझाया गया है। वो 29 मार्च को था। क्या था? 29 मार्च 2022 को जो हुआ था वो असम और मेघालय के साथ हुआ था। तो दोनों चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपसे डेट पूछ लेता है तो डेट के अनुसार बताना है, और अगर हाल ही में पूछे तो 16 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ विवाद हुआ था। इसका मतलब असम क्या सबसे लड़ाई कर रहा था क्या भाई? चलिए यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि निर्मल सिंह कहलो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? निर्मल सिंह कहलो याद रखिए, ये किस राज्य के पूर्व स्पीकर रहे हैं? यहाँ पर 28 को ऑप्शन बनेगा बी, आपके पंजाब के रहे हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, 79 ईयर्स की वर्ष में इनका निधन हो चुका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सौरव गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? चलिए तो ऑप्शन में आपका नंबर ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया है। यहाँ पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, बेन स्टोक किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? चलिए बेन स्टोक नाम सुने होंगे। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपके इंग्लैंड इसका आंसर है राइट हो जाएगा, है ना। ये ऑलराउंडर आपके रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने जीता है, याद रखिएगा। ये चीन की एक थी वांग जई को हराया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है 32 नंबर में? तो ऑप्शन में आपका ए नंबर उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। ए नंबर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया है? चलिए 33 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, जागृत के नाम से इन्होंने शुभंकर लॉन्च किया है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? देखिए ऑप्शन में आपका डी नंबर 8 मेडल जीते हैं। कितने? 8 मेडल, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है? सबसे अच्छा संस्थान जो है दोस्तों ये है आपका IIT मद्रास। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए हो जाएगा, IIT मद्रास सबसे ऊपर है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका बॉम्बे है वो आपका दूसरे स्थान पर है, और जो आपका जो बेंगलुरु है वो आपका दूसरे स्थान पर है, और जो बॉम्बे है वो आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द कॉलर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द काइसेंथेमम
किससे सम्मानित किया जाएगा? द कॉलर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए 36 का ऑप्शन है बी नंबर, शिंजो अबे को किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन है बी नंबर शिंजो अबे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एनडीए के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है? चलिए 27 नंबर में ऑप्शन, 37 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर आपके धनखड़ है और जिसके ऊपर एनडीए का हाथ होगा, है ना भाई, जिसके ऊपर एनडीए का हाथ होगा तो भैया वो उपराष्ट्रपति क्या है? विश्व के प्रधानमंत्री या विश्व के सब कुछ बन सकते हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका होगा सी नंबर हो जाएगा, जगदीश धनखड़ हैं जो कि वर्तमान में ये उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला पाया गया है? देखिए 38 को ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपके केरल में। कहाँ पर? आपके केरल। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दिया मिर्जा और आपके अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भैया ये जो सरकार है इसका नाम क्या है? नाम है ऑप्शन डी महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस 2022 का आयोजन किस देश में शुरू किया गया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? यहाँ पर 40 नंबर में तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अमेरिका में शुरू किया गया है, अमेरिका में। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है कौन है? 41 नंबर में। तो इसका नाम है, याद रखिए, केरल। ऑप्शन बनेगा ये नंबर, ये केरल इसका आंसर राइट हो जाएगा। वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं उन्होंने केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा, याद रखिएगा, है ना, ऑप्टिकल फाइबर लिमिटेड को यहाँ पर सेवा मिल गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सोहिदुल इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने के लिए या के मामले में 10 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? चलिए यहाँ पर देखो आपका जो नाम दिया गया है, नाम है सोहिदुल इस्लाम, यहाँ पर नाम है। और इनका जो ऑप्शन हो जाएगा 42 में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा आपसे भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए दोस्तों बताइए, कह रहा है भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 43 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, सुधाकर दलेला को। सुधाकर दलेला इसका जो आंसर है, यहाँ पर आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसने नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है? 44 नंबर में। तो नोट कर लिएगा, 44 का जो ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा, डॉक्टर विवेक जोशी। कौन? डॉक्टर विवेक जोशी ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और ये करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए ज़्यादा है ना, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर आते हैं और एग्जाम देख सकते हैं आपके लगे हुए हैं, काफ़ी एग्जाम लगे हुए हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है ना? क्लियर भाई? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे अगला क्वेश्चन कि पहले वर्चुअल 12 U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से जो भाग लिया है दोस्तों, इनका नाम है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेमनन ने कौन सा मेडल जीता है? 46 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, गोल्ड मेडल जीत लिया है अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम ने। भारतीय कंपाउंड टीम ने कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल जीत लिया है, जो कि इतिहास रच दिया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहां पर शुरू हुई है? चलिए बताइएगा, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहां पर शुरू हुई है? 47 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में आपकी शुरू हुई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 48 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए, आपकी 15 जुलाई को मनाई गई। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 जुलाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मॉन्टी नॉर्मन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मॉन्टी नॉर्मन का निधन हुआ, ये आपके थे क्या? चलिए 49 को ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एक फुटबॉलर थे। क्या थे भाई? फुटबॉलर थे। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? चलिए 50 नंबर की अगर बात करते हैं तो इनको 135वां स्थान मिला है।
याद रखिए 146 देशों में देखा जाए तो इनका जो स्थान है 135वां स्थान को मिला है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2023 तक यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी दे दिया है। चलिए, यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2023 तक यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी दिया है। 51 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा 51 को ऑप्शन बनेगा सी, आपके क्रोएशिया को। किसे? क्रोएशिया, इसका जो ऑप्शन आ रहा है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत के किस देश के अगले उच्च आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलिए, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में किस देश के अगले उच्च आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। 52 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश के लिए। किसके लिए? बांग्लादेश इसका ऑप्शन है, यहाँ पर आपका 80 नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए, बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा, है ना, क्योंकि करंट अफेयर अगर आपको आती है तो सब कुछ आपका दनादन से तैयारी रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि नेप 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। चलिए देखिए, आपका 53 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड, इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। चलिए, अर्जुन बबूता इनका नाम है और इन्होंने कौन सा पदक जीता है। 54 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका बी, गोल्ड मेडल जीता है इन्हें। याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है माइंड मास्टर किसका संस्मरण है जिसे 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। माइंड मास्टर किसका संस्मरण है जिसे 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। यहाँ पर आपका 55 नंबर में तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद का जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लुइस एचेवेरिया अल्वारेज किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए भाई, इनका निधन हो गया है, ये आपके मेक्सिको के हैं। कहाँ के थे? मेक्सिको के थे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो चुका है। नाम है लुइस एचेवेरिया अल्वारेज। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है केरल राज्य के अलावा भारत के किस शहर को टाइम पत्रिका ने 2022 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची में स्थान दिया है। चलिए देखिए भाई, विश्व में देखा जाए तो इसका भी स्थान मिला है 57 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 57 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अहमदाबाद शहर है इसको टाइम पत्रिका ने 2022 में विश्व के महानतम स्थानों में इसको भी स्थान दिया है, अहमदाबाद को। याद रखिएगा, है ना, मतलब 50 सर्वश्रेष्ठ सूची निकाली गई थी, 50 सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में यहाँ पर अहमदाबाद को भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। चलिए, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। 58 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है, आपके चेन्नई में खोला है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए। देखिए 59 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या, 59 का ऑप्शन बनेगा सी। याद रखिए श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। यहाँ पर 60 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके ब्रजेश कुमार उपाध्याय। कौन है भाई? ब्रजेश कुमार उपाध्याय, इनका जो ऑप्शन है नाम हो जाएगा ब्रजेश कुमार उपाध्याय। 1 जुलाई 2022 को ये आपके बने हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया था। चलिए, जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है। चलिए ये देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 61 में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इनका नाम है जोनी वेरेस्टो। जॉनी वेरेस्टो कहते हैं, ये इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज है। इनके बल्ले से निकला हुआ हर एक गेंद छक्के पर जाता है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका बनेगा बी नंबर। और इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी वेस्टो और साउथ अफ्रीका के मैरजन कैप ने जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। याद रखिएगा, 2 लोगों ने जीता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मारबर्ग वायरस रोग से संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं। मारबर्ग वायरस रोग से संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं। तो 62 को ऑप्शन बनेगा बी, आपके घाना में आए हैं, घाना। यहाँ पर आंसर जो है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नारायण कुमार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है। नारायण कुमार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है।
देखिए 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपके जापान, ठीक है ना, याद रखिए जापान सरकार ने किया है। ये जापान और भारत के बीच जो आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं उनके लिए यह पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां लाल पांडा को लाया जाएगा। चलिए, जो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है यहां पर याद रखिए लाल पांडा को लाया जाएगा और ये किस राज्य में है। देखिए 64 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कहां पर है आपके वेस्ट बंगाल, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विद्यालय चलो अभियान को हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, विद्यालय चलो अभियान को हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया 65 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, आपकी त्रिपुरा सरकार ने ये आपका शुरू किया है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके पहले किसने शुरू किया था, देखो यहाँ पर चलो इस विद्यालय चलो दिया है, लेकिन अगर ये दिया होता स्कूल चलो अभियान तो क्या कहते हैं आप लोग भाई, अगर आप लोग कहते हैं कि स्कूल चलो अभियान तो यूपी ने शुरू किया था, है ना, और विद्यालय चलो अभियान ये त्रिपुरा ने शुरू किया है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए थोड़ा और पढ़ लीजिए, भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है 66 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नोट करिए डी नंबर। इनका नाम है ब्रजेश के सिंघल, ब्रजेंद्र के सिंघल हैं, ये भारतीय इंटरनेट के जनक कहलाते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। ब्रजेंद्र के सिंघल इनका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा, मतलब ब्रजेंद्र कुमार सिंघल इनको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जोस एडुआर्डो डास सैंटोस वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये थे आपके अंगोला के, कहाँ के भाई, अंगोला के थे, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार जब आप पढ़ोगे ना एक बार दोबारा से तो ये सब चीजें आपको रटती चली जाएंगे। कम से कम 3 से 4 बार इस वीडियो का रिवीजन हम आपको कराएंगे, परेशान मत होइए, कम से कम 5 बार इसका रिवीजन करा देंगे एग्जाम तक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पीएम मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। चलिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है 68 नंबर में, और ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बी हो जाएगा, झारखंड। क्या हो जाएगा, बी नंबर, झारखंड के देवघर में ये नवनिर्मित इंटरनेशनल आपका एयरपोर्ट होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन जाएगा। सबसे आबादी वाला देश दोस्तों याद रखिए ये आपका भारत बन जाएगा। 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला जो देश हो जाएगा ये भारत हो जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार है। याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर भारत हो जाएगा। यहाँ पर काफी चिंताजनक बात हो रही है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे इनामुल हक किस देश के इतिहासकार हैं जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए, इनामुल हक हैं और ये इतिहासकार हैं, 2020 में पद्मश्री दिया गया था। 70 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये बांग्लादेश के हैं दोस्तों, क्या बांग्लादेश हैं, इनका आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियंस ने भारत ने कितने मेडल जीते हैं। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियंस ने भारत ने कितने मेडल जीते हैं। 71 का ऑप्शन भी हो जाएगा, आपके 22 मेडल जीते हैं। कितने, 22 मेडल जीते, याद रखिए 6 गोल्ड मेडल जिसमें से आपके शामिल हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों नामक पुस्तक का जो अनावरण किया है वो किसके द्वारा किया गया है। 72 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 72 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मीनाक्षी लेखी। किसका है, मीनाक्षी लेखी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है, इसकी ऊंचाई कितनी है। चलिए भाई, इसका बताना है कि इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी ऊंचाई कितनी रखी गई है। यहाँ पर 73 नंबर में, तो ऑप्शन मुझे आपका ए नंबर 6.5 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई है। याद रखिएगा कि इसका जो वजन है वो आपका कितना है, 9500 किलो है, 9500 किलो है। और याद रखिएगा 6.5 मीटर ये ऊंचाई आपकी है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गिजोन शतरंज मास्टर्ड का खिताब किसने जीता है। गिजोन शतरंज मास्टर्ड का खिताब किसने जीता है 74 नंबर में, और ऑप्शन है आपका ए नंबर है डी गुकेश। क्या है, डी गुकेश, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रैंड मास्टर इनको बोला जाता है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश, है ना, ऑप्शन में आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। देखिए 75 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा, पल्लवी सिंह ने जीता है दोस्तों, पल्लवी सिंह इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, ये साउथ कोरिया में कह सकते हैं कि ये आयोजन हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं। ये जो आपकी मिसेज यूनिवर्स
मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है पल्लवी सिंह, ये कानपुर की है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश आपका कौन बन गया है। इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला ये 68वां देश है, याद रखिए 76 नंबर में, और इसका नाम है ऑप्शन सी भारत हो जाएगा। क्या भारत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल ही में HAL ने समझौता कर लिया है। देखिए 77 का ऑप्शन में हो जाएगा आपका फ्रांस, क्या हो जाएगा, फ्रांस इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा HAL और सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन MRO स्थायी मतलब इकाई स्थापित की गई है जो कि आपके समझौता हुआ है आपके फ्रांस के साथ, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, हार मतलब होता है HAL जो कंपनी है आपने सुना होगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। चलिए, विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है किसने। 78 का ऑप्शन ये हो जाएगा एलेना रायबाकिना, एलेना रायबाकिना ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। और कजाकिस्तान की है, याद रखिए, ये जो आपकी कजाकिस्तान की है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 9 जुलाई 2022 को एक कारनामा किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके, याद रखिए नोवाक जोकोविच हैं, याद रखिए विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ईवी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है। ईवी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है 80 नंबर में। तो राइट आंसर यहाँ पर 80 का बनेगा, क्या यहाँ पर 80 का बनेगा बी नंबर, बेस काम ने। क्या ईवी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है, तो बेस काम ने किया है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। तो चलिए, ऑप्शन क्या बनेगा आपका 80 नंबर, आपके भूटान में, याद रखिए यहाँ पर 81 का जो आंसर है, यहाँ पर सॉरी कहाँ गए भाई, श्रीलंका होगा भाई, श्रीलंका इसका जो आंसर है यहाँ पर, श्रीलंका इमरजेंसी कहाँ पर है, श्रीलंका हो जाए, सी नंबर है यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन से स्थान मिला है। चलिए, ये तो अभी हमने पढ़ाया भी था। यहाँ पर देख सकते हैं कि जेंडर गैप रिपोर्ट में 135वां स्थान मिला है, 146 देशों में 135वां स्थान मिला है। यहाँ पर देखिए दोबारा क्वेश्चन मिला है, तो आपने गलती तो नहीं किया है ना। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिला है दोबारा, तो आपसे गलती नहीं हुई है, आप लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो यही होता है कि करंट अफेयर जब दोबारा आप लोग पढ़ लेते हो तो आसानी से क्या होता है, दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है। 83 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नोट करिए 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके, अमेरिका में शुरू किया गया है। कहाँ पर है, अमेरिका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है रिमपैक्स 2022 नौसैनिक अभ्यास किन देशों में आयोजित होने जा रहा है। चलिए, रिमपैक 2022 नौसैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित होने जा रहा है, किस देश में। तो यहाँ पर देखिए 84 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा आपके, अमेरिका में। कहाँ पर है, आपके अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आपसे दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है। तो आप कहेंगे 11 जुलाई को, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने 86 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी हो जाएगा रवि शास्त्री। दोस्तों याद रखिए बी नंबर है, रवि शास्त्री इनका राइट हो जाएगा। भैया नए लोगों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे पुराने स्टूडेंट का भी स्वागत और अभिनंदन है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमांड सिस्टेक्स की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है वो किसने कर लिया है। ये परीक्षण जो किया है दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा डीआरडीओ ने किया है। याद रखिए ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमांड स्टेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एनआरआई वर्ल्ड समिति 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है। एनआरआई वर्ल्ड समिति 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है 88 नंबर में। और ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर मिशेल पूनावाला, मिशेल पूनावाला यहाँ पर आंसर बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिए ये कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए ये मिला है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। पहले तो आपके देखिए 5 ही देश थे, लेकिन अभी आवेदन यहाँ पर किया है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। तो 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। याद रखिए ईरान ने यहाँ पर किया है, ईरान और अर्जेंटीना,
ईरान और अर्जेंटीना ने 5 देशों के संगठन ब्रिक्स में शामिल होने के लिए यहाँ पर आवेदन किया है। तो याद रखिएगा, ईरान भी आपका है और आपके अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना 2 देश हैं जिन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। याद रखिए, दोनों पॉइंट याद रखिए, ऑप्शन में एक ही दिया है तो ईरान ही होगा, और कहीं मिल जाता है अर्जेंटीना तो अर्जेंटीना भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। 90 का ऑप्शन क्या बनेगा, 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके गुजरात में। दोस्तों कहां पर है, गुजरात में किए जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर 37वें अगर पूछ लेता है तो 37वें जो आपके हो सकते हैं वो आपके उत्तराखंड में हो सकते हैं। ऐसा राज्य सरकार ने दावा कहा है कि उत्तराखंड में 37वें हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियंस 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियंस 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है आपके 10, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर है 10 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे के वेणुगोपाल को कितने समय के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए नोट करिए, 92 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिए 3 माह के लिए, कितने 3 माह के लिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है या कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीट करवाना है या आपको दिक्कत हुई है तो आप क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आप कहने वाले हैं। हमें अंतर्यामी नहीं है, हम तो एक टीचर हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया है, दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है और इसका 93 का ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर है आपके हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में है। तो 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन सी आपके महाराष्ट्र हो जाएगा, सी नंबर है महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सोहिदेल इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने के लिए 10 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोहिदेलू इस्लाम, क्या नाम है, सोहिदेलू इस्लाम, ये क्रिकेटर हैं और डोपिंग मामले में कह सकते हैं इनमें प्रतिबंध लगाया गया 10 माह के लिए। तो ये है कहाँ के, याद रखिए ऑप्शन बनेगा सी, ये आपके बांग्लादेश के हैं। कहाँ पर है, बांग्लादेश के हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त किया गया, उपचुनाव नियुक्त किया गया है, उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट का हो जाएगा 96 में। नोट करिए 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 96 का ऑप्शन जो आपका डी नंबर है आर के गुप्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए आर के गुप्ता इनका आंसर है, राइट हो जाएगा, आर के गुप्ता हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आर के गुप्ता इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे राजनीतिक दल YSR कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष बन गए हैं। और ये जो आपके हैं आजीवन अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम क्या है दोस्तों। 97 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा YN जगमोहन रेड्डी। कौन है भाई, YS जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी हैं। ये आजीवन इसके क्या बन गए हैं, आपके अध्यक्ष बन चुके हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जो जीता है किसने जीता है। 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनका नाम है चार्ल्स क्या नाम है, लेक्लर, चार्ल्स लेक्लर इनका नाम है, याद रखिए। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर इनका नाम है, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, गेल अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन कौन नियुक्त किए हैं। चलिए देखिए 99 का जो ऑप्शन है, 99 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर है, इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। क्या नाम है, संदीप कुमार गुप्ता, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मारबर्ग वायरस रोग से संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा कि मारबर्ग वायरस रोग से संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं। 100 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके घाना में। कहां पर है, घाना। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है और रिपीट क्वेश्चन आपको तुरंत यहां पर आपने जवाब दिया कि आपके घाना में आए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, क्या आपसे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपके फिलीपींस के। कहाँ के, फिलीपींस, इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उद्यमी भारत कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है।
उद्यमी भारत कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया है? 102 का ऑप्शन क्या होगा? तो आपके दिल्ली पर किया गया है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ के मनोनीत अध्यक्ष हैं और नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा परितोषित त्रिपाठी को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर परितोषित त्रिपाठी, इसका आंसर है। तो चलिए फिर आज की क्लास नहीं रखते हैं। गुड नाइट सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।